हेलो रिबन। जय कृपाल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सचिन। हाँ जी ओके। सर। जी जी। तो वाली गजल का एक शेर हो गया था लास्ट क्लास में, आगे से कंटिन्यू करना था तो कौन रीड कर रहा है? मैं कर दूं। हाँ हाँ, वो करिए। अर्श से अजीम तक दिले बेताब ले गया। फिर उसके बाद शौक का सैलाब ले गया। खामोशी। खामोश हूँ। खामोश। खामोश हो है ना। हम्म। हम्म। खामोश हूँ। खराबाए इमरोज देख कर। हम्म। खामोश हूँ खराबा इमरोज देख कर। माजी मेरे जहान का हर ख्वाब ले गया। हम्म। तो ये शेर हाजी फरमा रहे हैं कि अर्शे अजीम तक दिले बेताब ले गया, फिर उसके बाद शौक का सैलाब ले गया। तो बता रहे हैं कि अर्शे अजीम जो है, यानी कि अजीम बोलते हैं ऊंचा को। अ, अजमत बोलते हैं ऊंचाई, जैसे मतलब ऊंचाई इन द सेंस कि कोई जैसे कैरेक्टर में बहुत ऊंचा है तो उसको अजीम बोला जाता है जनरली, लेकिन हाइट्स के लिए भी यूज किया है यहाँ पे। और अर्श अर्श आपको पता है कि आसमान को अर्श बोलते हैं, जमीन को फर्श बोलते हैं, तो वही अर्श है ये। तो मतलब कि क्या है कि जो ऊंचा एक आसमान है या ऊंचाई पे एक जगह है जहाँ पर, तो वहां पे क्या है कि दिले बेताब ले गया। तो यहाँ पे महाराज जी अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं कि जो हमारा शिव नेत्र है एक तरीके से शरीर में, उसको अर्श अजीम बताया गया है कि वो जो पॉइंट है सबसे ऊंचा, जो एक गेटवे है हमारे शरीर में, तो वहां तक कैसे गए कि दिले बेताब ले गए, यानी कि दिल जो था, यानी जो आत्मा थी वो बेताब थी। यानी कि बेताब क्यों थी? बेताब मतलब होता है कि मतलब हलचल में बेचैनी। होना। हाँ, स्टेबल नहीं होना। तो वो हलचल थी या एक बेचैनी थी, एक इच्छा थी कि भाई शरीर से ऊपर उठें, देखें क्या है अंदर। तो वहां वो जो शौक था उसका मतलब बेताबी थी दिल की, उसकी वजह से मेहनत करी उन्होंने और वहां तक पहुंचे वो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है कि यहाँ तक पहुंचना, तो अर्शे अजीम तक दिले बेताब ले गया, फिर उसके बाद शौक का सैलाब ले गया। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि एक बार जब शिव नेत्र तक पहुंच गए, उसके बाद फिर जब देखा कि नज़ारे अंदर के कितने अच्छे हैं, पर प्रभु का प्यार है वहां पर मिलता है, उनका नूर मिलता है, तो फिर शौक हो गया कि भाई और आगे जाएं, वहां पे और जाएं। तो वही जो था शौक, शौक का सैलाब। सैलाब किसको बोलते हैं? जो एक फ्लो होता है बहुत ज्यादा, जैसे पानी का फ्लो है तो उस पानी का सैलाब बोलते हैं। तो शौक का सैलाब, यानी कि इतना प्रेशर था, एक इतना पैशन था, शौक शौक था कि जिसके वजह से वो उसके आगे की जो यात्रा है वहां पे वो शौक का सैलाब ले गया, कि यानी कि इतना इंटरेस्ट हुआ उसमें, इतना मन हुआ उससे और ऊपर जाने का, वहां आगे और जाने का। तो वो शौक की वजह से फिर और उस यात्रा पे, उस रास्ते पे बढ़ते गए। तो हमारी अपनी बात ही कर रहे हैं जनरली, और आई थिंक सबके साथ ऐसे ही होता होगा जो उन्होंने बताया है। तो सबके लिए ही, जैसे उनकी शायरी इंक्लूसिव महाजी बताते हैं कि हर एक चीज हर एक इंसान के लिए है। तो वही मतलब है शेर का कि पहले वहां तक पहुंचे, जो दिल की बेताबी थी उसकी वजह से। उसके बाद फिर शौक था हुआ, तो शौक उत्पन्न हुआ, तो शौक की वजह से फिर उसके और आगे चले गए। ठीक है।
खामोश हूँ खराबा इमरूज देखकर, माजी मेरे जहां का हर ख्वाब ले गया। ठीक है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक बाहरी मीनिंग भी है, एक अंदरूनी मीनिंग भी है। पहले कुछ कीवर्ड जो है उसको ले लेते हैं। तो खामोश सबको पता है। खराबा इसको बोलते हैं। टूटा फूटा। हाँ मतलब खंडर बोल सकते हैं, या कि जो खराब हो रखा है बेसिकली उसको बोलते हैं। और वैसे खामोश भी फारसी का वर्ड है। तो जैसे कुछ चीज़ों को बंद करनी है, लाइट बंद करनी है, पंखा, तो उसको बोलते हैं खामोश करो, खामोश करना। ठीक है, वो मतलब फारसी में होता है, लेकिन हम लोग खामोश जनरली चुप करने को बोलते हैं। ठीक है। तो खामोश हूँ खराबा इमरूज, अब इमरूज भी फारसी का मतलब वर्ड है। रूज मतलब होता है जो रोज बोलते हैं, रोज, हर रोज एक रोज, तो वही रोज रूज होता है फारसी में। और जब इम हो जाता है तो मतलब होता है आज, टुडे, इमरूज। फारसी में आज को इमरूज बोलते हैं। टुमारो है कल, सॉरी जो यस्टरडे वाला कल है उसको दीरूज बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे ही आज शाम को इमशब और कल शब को दीशब, तो ये फारसी के टर्म्स है। तो वही इमरूज यानी कि आज, या प्रेजेंट बोल सकते हैं इसमें, यहाँ पे प्रेजेंट के सेंस में यूज किया है। देख कर यानी कि खामोश हूँ खराबा इमरूज देखकर, मतलब कि आज के जो मेरी जिंदगी में जो खराबियां हो रखी हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, आ रखी हैं, उसको देख के मैं खामोश हूँ, यानी कि शांत हूँ, चुप हूँ। क्यों हूँ खामोश हूँ खराबा इमरूज देखकर? अब फारसी में माजी बोलते हैं पास्ट को, भूतकाल जो होता है उसको पास्ट को माजी बोलते हैं। और गुज़िश्ता भी बोलते हैं। जी। ठीक है। माजी मेरे जहान का हर ख्वाब ले गया है, तो सब लाइन वर्ड्स क्लियर होंगे। मतलब कि जो मेरा मेरा जहान है, उसका जो सारे ख्वाब थे वो कौन ले गया? पास्ट यानी माजी ले गया। तो मतलब इसका दुनियावी ये है कि हम लोग जैसे एक लाइफ जी रहे हैं, किसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं या कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। तो उसमें क्या होता है फिर कि पास्ट में कुछ गलती हमने करी या कुछ प्रॉब्लम हमसे हुई, हमारे वजह से हुई, जो हमारा पास्ट था उसमें कुछ ऐसा आया हमारे साथ जो हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो आज के सारे सपने हैं वो टूट गए हैं, यानी वो पूरे नहीं हो पाए। मतलब कि कुछ जैसे कि लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे, कि कोई एक इंसान था, उसको मान लीजिए कि रेसर बनना था, रेस रनर बनना था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, तो वो नहीं बन पाया। ये एग्जाम्पल के तौर पे कि माजी में जो चीजें हुई थी उसके वजह से उसके प्रेजेंट के जो ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो पाए, एग्जाम्पल है। लेकिन हो सकता हो कि कुछ चीज अपने आप कर्मों के लिहाज से आई हो या हमने करी हो इस जन्म में, तो उसकी वजह से हमारे जो प्रेजेंट है उस पर इफेक्ट हुआ। ठीक है, वो एक इसका बाहरी मीनिंग है। और जो अगर स्पिरिचुअल मीनिंग पे कोशिश करें समझने की, तो इसका मतलब भी हो सकता है कि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म थे, जो माजी इसको बताया गया है, पिछली जिंदगी के बारे में बात करी गई है, कि माजी जो है उसमें हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं पुराने जन्मों में, जिसका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ रहा है। ठीक है, जो प्रलब्ध कर्म बन के इस समय आए हुए हैं। तो खामोश हूँ खराबा इमरूज देखकर, यानी कि अभी जो जिंदगी में हमारे प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, मतलब जैसे कि कुछ कर्म थे जो हमें, जिसकी वजह से मान लीजिए किसी को अंधा होना है या गरीब बनना है, तो वो जो प्रॉब्लम आई हैं उसको देख के मैं खामोश हूँ, उससे प्रभु से कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कि मुझे पता है वो हमारे पुराने कर्म का नतीजा है, जो जिसकी वजह से हमारी प्रलब्ध ऐसी बनी कि हमको इस जन्म में ऐसा जिंदगी में प्रॉब्लम आई या ऐसा कैरेक्टर हुआ, जो भी हुआ। तो वही यहाँ पे समझाएं कि जो पुराने कर्म थे उस वही हमारे जो इस जन्म की जो खुशियां हैं वो उसके वजह से चली गई हैं। तो मैं खामोश हूँ देख के उसके, वो कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूँ या परमात्मा से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो मेरे जो माजी था उसका ही नतीजा है। ठीक है। क्लियर है? हम्म। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। पढ़ लिए कोई? क्या वो कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? मन्ना जी Uh, है ना? yeah, but I can't. Actually, I'm on the phone and I don't ओके। see.
So ओके। somebody संध्या जी। else, if somebody else can do it, please. ओके। संध्या जी नहीं हाँ है? हाँ हाँ हाँ, पढ़ती हूँ जी जी। कौन सा है ये, इंसान से? अब हम नशी हैं याद, सेकंड वाली जो फोटो है। मिला। अब हम नशी हैं याद ना, पहलू नशी है दर्द, दिल क्या गया कि मजम मजमाए है बाब ले गया। हबाब ले गया। है जान है जान एक ख्वाब तेरे, शबिस्तान एक ख्वाब से, जो भी गया वो दीदा ए बेख्वाब ले गया। Yes, I can see Sachin. हाँ जी। Sorry, I lost the connection for a moment. अब हम नशी हैं याद, ना पहली नशी है दर्द, दिल का गया कि मजमाए अहबाब ले गया। अब नशी जो वर्ड है, उसका मतलब पता है किसी को क्या होता है? I'm machine. Somebody who's with you. इसका नशीन। मतलब? नशीन। हम नशी हैं याद, पहली नशी। इसका फारसी रूट है निशस्तन। इसका मतलब Mm-hmm. होता है बैठना। ठीक है। अब इसका ये जो प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम होती है वो नशीन होती है, तो वहीं से नशीन आता है बैठने के। जब जैसे बोलते नहीं है कि दिल नशी, यानी कि दिल में बैठा हुआ जो है। Mm-hmm. ठीक है। और जैसे होता है ताज नशी, या पहलू नशी। हाँ वैल्यू नशी तो है ही इसमें। जैसे कहते नहीं कि जो राजा की गद्दी पे बैठता है उसको भी कुछ बोलते हैं नशीन, ऐसे करके। ठीक है। जानशी। जानशी तो मतलब वही है कि जो, हाँ जा नशी होता है, जा नहीं, मतलब हाँ करेक्ट, सही जा बोला आपने, जा। जा जानशी। नशी। फारसी में जगह को जा ही बोलते हैं, तो जा नशीन जगह पे बैठने वाला। ठीक है, तो नशीन वहीं से आता है। तो ही कहने के हम नशी हैं याद, ना पहली नशी है दर्द, यानी कि हम नशी मतलब कि साथ में बैठना। ठीक है, हम मतलब जब भी होता है तो वो साथ में या टुगेदर उसकी बात होती है, फारसी का ये भी टर्म है। तो हम नशी हैं याद, ना पहली नशी हैं दर्द, यानी कि अब हमारे साथ किसी की याद भी नहीं बैठी है, दिन में किसी की याद नहीं है, और ना पहलू में किसी का दर्द है। मतलब कि अब हमें ना किसी की याद आ रही है, ना कुछ दर्द है जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? कि दिल क्या गया कि मजमा अहबाब ले गया। आई थिंक सबकी जिंदगी में ऐसा कुछ दौर आता है, जब हमारा जो दुनिया में जिंदगी हमारी चल रही है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है कि हम दुनिया से हल्का हल्का दूर होके रूहानियत के रास्ते पे, महाजी के रास्ते पे चलने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे दुनियावी दोस्त हैं या रिश्ते हैं वो धीरे धीरे कट होने लगते हैं। और बातचीत भी बंद हो जाती है, कुछ ऐसा ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। तो वही मतलब है यहाँ पे अहबाब जो है वो हबीब का प्लूरल है। मतलब होता है दोस्त। हबीब तो अहबाब यानी कि मल्टीपल दोस्त, तो जितने भी दुनियावी जैसे दोस्त हैं उसकी उनकी बात हो रही है। और मजमा यानी कि होता है कि उनका ग्रुप।
मतलब ग्रुप। एक झुंड या उसको मजमा बोलते हैं, हाँ। तो मतलब है कि दिल का गया, मतलब कि हम हमारा जो दिल है वो मुर्शिद के लिए चला गया, मतलब कि कहने का सेंस है कि हमें जब उनसे अटैचमेंट हो गया, उनसे मोहब्बत हो गई अपने मुर्शिद से, अपने गुरु से, तो हमारा ध्यान उनकी तरफ ही होता है। और जब उनके तरफ होता है तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में उनका प्यार, उनकी यादें, मीठी यादें, उनकी बातें, उनके वचन, वही सब रहता है। तो जो हमारे दिल में से जो याद थी, लोगों की, दुनिया की याद थी, दुनिया की चीजों की थी, वो अभी नहीं, वो खत्म हो गई। और जो दर्द था कि भाई इस दुनिया भी कोई दर्द था, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी, तो वो सारी अभी नहीं है, क्योंकि वो सब हट गई हैं। उसकी जगह किसने ले ली है? हमारे गुरु ने ले ली है, उनकी यादों ने ले ली है, उनके बातों ने ले ली है। तो इसलिए दिल क्या गया? मजमा अहबाब ले गया, यानी कि जैसे ही हमें मुर्शिद से अटैचमेंट हुआ, तो जो भी मजमा था अहबाब का, जो भी इतने सारे हमारे फ्रेंड सर्किल था, जो रिश्तेदार थे, जो भी सब थे जिनसे हम रेगुलर बात करते थे, सब करते थे, वो सारा मजमा ही चला गया, मतलब कहीं चला गया। क्यों चला गया? कि हमें ना उनकी पड़ी नहीं है, ना उनकी याद है, ना उनसे कुछ बात करने में है मजा, क्योंकि हम मुर्शिद से ही बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उन्हीं की याद है जो दिल में बसी होती है फिर। ठीक है। ए जाने ख्वाब तेरे शबिस्ताने ख्वाब से, जो भी गया वो दीदाए बेख्वाब ले गया। अभी ख्वाब के दो मीनिंग है, फारसी का वर्ड है ये। तो इसका रूट वर्ड होता है ख्वाबीदन, मतलब होता है टू स्लीप। वैसे इसका मतलब होता है तो सोने के लिए, नींद के लिए ख्वाबीदन। इसका पेनिस्टम होता है ख्वाब। ठीक है, तो सोने को भी ख्वाब बोलते हैं, और जो सपना है, ड्रीम है, उसको भी ख्वाब बोलते हैं, दोनों चीजों के लिए। हाँ जी। ड्रीम ऐसे। हाँ, ड्रीम, राइट, ड्रीम या स्लीप, दोनों को ख्वाब से बोलते हैं। तो ए जाने ख्वाब, मतलब कि हम जैसे एक सच्चा शिष्य है, वो जब मुर्शिद से अटैचमेंट होता है तो वो सपने में भी उन्हीं को देखता है, उन्हीं की बातें आती हैं, क्योंकि दिन भर आप दिमाग में जो चीज चलती हैं, जो आप लोगों से बातचीत करते हो, वही फिर सपने में भी अनकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो आता है। ठीक है, तो जाने ख्वाब यानी कि ख्वाब की जान, मतलब कि हम ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब में मजा आ रहा है कि हम जैसे इमेजिन कर रहे हैं कि मुर्शिद से हमारी बात हो रही है या कुछ नजदीकी मिल रही है, तो वो ख्वाब की जान है, उनकी वजह से ही ख्वाब में खुशी है। ठीक है। तो ए जाने ख्वाब तेरे शबिस्तान ख्वाब से, अब शबिस्तान भी फारसी का वर्ड है। तो शब इस्तान, इस्तान जगह को बोलते हैं, तो शबिस्तान सोने की जगह को बोलते हैं। ठीक है। तो तेरे शबिस्तान ख्वाब से, सोने की जगह जनरली बोलते हैं, लेकिन इसको आराम करने की जगह, आराम गाह, या सोने की जगह, रेस्ट करने की जगह, जो भी एक रिलैक्स करने की जगह, उसको बोलते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अब जो परमात्मा है, वो कहते हैं ना कि हम सबके अंदर बसे हुए हैं, तो वो हम सबके अंदर बैठ के आराम कर रहे हैं, या उस तरह से बोल सकते हैं कि वो वहीं पर हैं, रुके हुए हैं, वहीं रहते हैं। तो ए जाने ख्वाब तेरे शबिस्तान ख्वाब से, शबिस्तान ख्वाब यानी कि सोने का जो आराम करने की जगह है वहां पे। तो क्या हुआ कि जहाँ आप हैं, आप आराम कर रहे हैं, आप नशीन है वहां पे, आप प्रेजेंट है वहां पे, तो जो भी वहां पे गया, वो क्या हुआ, जो भी गया वो दीदा ए बेख्वाब ले गया। दीदा भी फारसी वर्ड है, दीदन से आई। आता है। हाँ, मतलब होता है देखना, और दीदा भी वही होता है कि आंखें या चश्म, मतलब। तो दीदा ए बेख्वाब यानी कि, बेख्वाब यानी कि यहाँ ड्रीम की बात है, बिना, सॉरी, इस नींद की बात है कि बिना नींद वाला, यानी कि जो कोई हम लोग जो हैं, जो आत्मा है या मन है या शरीर है, जो भी कह सकते हैं, वो सोया हुआ था, यानी कि दुनिया में फंसा हुआ था। ठीक है, सोने का मतलब यहाँ पे यही है। तो दुनिया में फंसा हुआ था, दुनिया की चीजों में फंसा हुआ था। लेकिन जब वो अंदर की दुनिया में पहुंचा, जब परमात्मा के दर्शन किए, गुरु की नूरी स्वरूप के दर्शन किए, तो उसकी जो नींद थी वो खुल गई। खुल गई मतलब वो एनलाइटमेंट हो गया, उसको उसको अंदर प्रकाश हो गया, तो उसको मतलब अंदर से जागृति हो गई उसकी। तो जागृति होना मतलब कि नींद खुलना। ठीक है, तो दीदा बेखा यानी कि वो अपनी जो आंखें हैं वो बिना नींद वाली आंखें ले गया, मतलब कि जो उसकी नींद आई हुई थी वो उड़ गई, यानी कि दुनिया से वो अटेंशन अटेंशन हट गया उसका, और अब जागृति हुई तो वो सही रास्ते पर चलने लग गया है। ठीक है।
1 मिनट दीजिए, एक कॉल। जब तक कोई अगला शेर पढ़ रहे, मैं 2 मिनट में जरा आता हूँ। मन्ना जी पढ़ रहे हैं? No, आई I am थिंक on the. हाँ, सुनीता जी आप बोलिए भी, बोलिए। और भारती जी भी तो है। But yes, can please. जी जी मैं पढ़ रहा हूँ। पीने का है शुरू, न मय का है एहतराम, साकी गया कि बज़्म की आदाब ले गया। Hmm. लिखी, एक और पढ़िए भारती जी। लिखी थी। लिखी थी जिसमें अदरे मोहब्बत की दास्तां, कोई किताब दिल का वही बाब ले गया। कोई किताब है दिल का। क्या? हाँ जी, पढ़ा किसी ने? Yeah, हाँ, हो भारती गया जी. बेटा। हाँ, कितना? भारती जी ने पढ़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कॉल आ गया था, सॉरी, मैं देख। Oh, पीने का है शऊर, ना मैं का है एहतराम, साकी गया के बज़्म के। आदाब ले गया. ठीक है। ये महाराज जी वो सिचुएशन बता रहे हैं कि जब मान लीजिए कि जो हमारे मुर्शिद हैं, गुरु हैं, वो फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे। तो हम लोग होता है कि जब जैसे कृपाल बाग है, तो हम लोग जाते हैं, जब महाराज जी होते हैं तो वहाँ पे अलग वाइब होती है, सब लोग एकदम प्यार में याद में बैठे होते हैं। और जब महाराज जी दिल्ली में नहीं होते हैं, तो आप वहाँ की हालत देखिए क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल एक कोई जगह लगती है, ऐसा कोई लगता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हाल क्या माहौल होता है और अब क्या माहौल है। तो वही कह रहे हैं कि साकी क्या गया कि बज्म के आदाब ले गया। आदाब किसको बोलते हैं? Etiquettes, हाँ, manners. एटिकेट, करेक्ट। तो जो बज्म के आदाब हैं, जो एटिकेट्स हैं, एक बज्म, ऐसी बज्म जो मुर्शिद की है, साकी की है, स्पिरिचुअल मास्टर की है, उसके बज्म के एटिकेट्स चले जाते हैं। क्या होता है कि पीने का है शऊर, ना मैं का है एहतराम। यानी कि हमको जो लेट्स से कि महाराज का रिकॉर्डेड सत्संग वीडियो चल रहा होता है, तो उतना ध्यान से हम लोग उसको सुनते नहीं है ना, उतना ध्यान से उसको देखते हैं। और जो एक होता है कि
शांति से सब लोग बैठते हैं जब महाराज सत्संग लाइव कर रहे होते हैं, और वही वीडियो चल रहा होता है, तो सब आपस में बात कर रहे हैं, कोई ना मेडिटेशन में बैठ रहा है, जब बैठाया जा रहा है, तो वो जो एहतराम होते हैं, जो एक रिस्पेक्ट होती है उस जगह की, वो नहीं रहती है उस टाइम पे। कि हमको सोचना चाहिए कि भाई महाराज जी फिजिकली हैं या नहीं है, लेकिन सत्संग चल रहा है तो एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसको जो मतलब वहाँ पे लोग आसपास में हैं वहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए वहाँ पे, तो वो हम लोग कर देते हैं। तो उसी के लिए महाराज जी बता रहे हैं। या फिर जो हमारे लोकल सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी फिजिकली भली महाराज जी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली तो वहाँ पर है ना, जब किसे कहते हैं कि दो दो सत्संगी भी हो तो गुरु वहाँ पर होता है। तो हम लोग उतना सीरियसली वहाँ पे नहीं लेते हैं उन चीज़ों को। ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में हम आज ये बता रहे हैं कि वो एहतराम जो होते हैं, जो रिस्पेक्ट होती है उस जगह की, उन टीचिंग्स की, वही चीज़ लाइव और वही चीज़ रिकॉर्डेड, कितना फर्क हो जाता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे हम आज ये बता रहे हैं। Okay. अच्छा, अभी लिखने की जरूरत है कि आप, टाइम कम है तो खाली बिना लिखे ही कर लें, है हाँ हाँ, Mm-hmm. बिना लिखे ही कर लो। ना? क्योंकि अब तो आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। लिखी थी जिसमें अहद मोहब्बत की दास्तां, कोई क्या किताबे कोई दिल का। किताब दिल का वही बाब ले गया। तो इसमें कहने की लिखी थी अहद मोहब्बत। अब अहद मोहब्बत क्या है? ये भी अगेन अरेबिक का वर्ड है अहद जो होता है। तो अहद मतलब दो मीनिंग होते हैं अहद के। ठीक है। एक तो होता है ऑनेस्टी, और एकदम मतलब प्योर, वो अहद बोलते हैं। और एक अहद बोलते हैं हाँ, दुनिया को भी। ठीक है। ये प्रॉमिस को भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये अहद मोहब्बत यानी कि जो सच्ची मोहब्बत है, ऑनेस्ट मोहब्बत है, जो स्पिरिचुअल मोहब्बत है, इसके हकीकी इसको बोला जाता है। तो लिखी थी जिसमें अहद मोहब्बत की दास्तां, कोई किताब दिल का वही बाब ले गया, यानी कि अ, जो मतलब हमने जैसे जो सच्ची मोहब्बत है, डिवाइन मोहब्बत है, तो वो किताब दिल, यानी कि दिल की किताब में जो वो दास्तां जो लिखी थी वहां पे, यानी कि जो जगह जहाँ पे वो दास्तां कैद थी, तो कोई किताब दिल का वही बाब ले गया, यानी कि बाब होता है चैप्टर, या फिर मतलब एक यूनिट, चैप्टर, जो भी बोले। तो कोई किताब दिल का वही बाब ले गया, मतलब कि जैसे हम लोग, अब मान लीजिए कि आपस में बैठे हैं सत्संगी भाई, ये बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो जो सत्संगी लोग जो होते हैं, जो फालतू की बातों में ध्यान नहीं देते हैं, वो आपस में बैठ के गुरु की बात कर रहे होते हैं, उनके किस्से सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, दूसरे को एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। तो वही जो अहद मोहब्बत की जो दास्तानें थी, जो हमें एक्सपीरियंस हुए कुछ, या हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हमें उनकी तरफ बहुत ज़्यादा मोहब्बत महसूस हुई, या अट्रैक्शन अट्रैक्शन कह रहा हूँ, अटैचमेंट हुआ, तो वो जो किस्से थे वही हम लोग आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। ठीक है। शेयर करने से क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास एक्सपीरियंस खत्म हो गया, वो हमारे पास साथ भी है, दूसरा भी बंदा जो है जिसने सुना वो भी हमारे साथ वो एक्सपीरियंस अपने साथ ले गया, यानी कि उसको भी अपने बताया तो वो भी उससे मोटिवेटेड हो गया काफी, मतलब उसको भी अच्छा लगा, महाराज जी की याद में वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ गया। ठीक है। तो वही मतलब है कि लिखी थी जिसमें ऐद मोहब्बत की दास्तां, कोई किताब दिल का वही बाब ले गया। जो रियल में सत्संगी होते हैं, जो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जिनका ध्यान गुरु पे होता है, तो वही लोग हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं बैठ के वहाँ पे। ठीक है। बहरे बला में कोई नहीं अब मेरे सिवा, हर आशना को वक्त का सैलाब ले गया। अब बहरे सचिन, बला ये क्या होता है? किताब का मतलब क्या होगा? अब किताबें दिल मतलब कि जो जितनी भी आपके दिल में चीजें पड़ी हुई, मेमोरीज हैं अब तक सारी, उस मेमोरी का जो वो वाला पार्ट था, फ्यूचर वाला पार्ट था, वो कोई ले गया। ऐदे मोहब्बत की जो पार्ट था वो। ओके ओके, किताब समझ। मतलब एक्सपीरियंस है, या जितनी भी आपकी मेमोरी है, जिंदगी है, जो भी है सब कुछ। मतलब ठीक है। पास्ट का जो है वो। हाँ, सारी आपकी लाइफ का मतलब एक जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो तो भी आपकी मतलब कहने बातें का हैं। मतलब महाराज जी वो सब ले गए ये। नहीं, महाराज जी नहीं ले गए, जिसको हमने बताया वो ले गया ना, जैसे उसको हमने बताए, अच्छा, ऐसे मोहब्बत वाली बातें बताई, महाराज जी अच्छा, की अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा। उतनी बताए, तो ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब आगे है कि बहरे बला। बहरे बला यानी कि बला तो सबको पता ही है क्या होता है, मतलब मुसीबत। बुरा वक्त, हाँ, मुसीबत। अब बहर मतलब कि एक वाटर बॉडी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में समुद्र, यानी कि प्रॉब्लम्स का, समंदर। हाँ, प्रॉब्लम्स का एक बहुत सारा
समुद्र या प्रॉब्लम्स बहुत सारी। तो उस मोमेंट में क्या हुआ कि कोई नहीं अब मेरे सिवा, मतलब कि ये प्रॉब्लम्स का टाइम आया, तो मैं वहां पे अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई और है नहीं। क्यों? हर आशना को वक्त का सैलाब लेके, आशना किसको बोलते हैं? जान पहचान वाले। जान पहचान, हाँ। तो यानी कि वक्त का सैलाब, मतलब कि जो हमारा खराब वक्त आया है, जो बहरे बला है, यानी कि खराब वक्त आया है, तो उस वक्त में क्या होता है, जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं वो सब किनारे हो जाते हैं। कोई हमारे साथ उस समय जो जान पहचान है, दोस्ती है, कितना भी कोई खास हो, क्लोज हो, बुरे टाइम में कोई साथ नहीं देता है। सब अपने अपने किनारे हो जाते हैं। तो कोई कितनी भी आशनाई आपसे हो, कितनी जान पहचान हो, लेकिन सबको वक्त का सलाह ले जाता है। यानी कि जो खराब वक्त आया तो उसमें सब जरूर हो जाते हैं। बस एक मुर्शिद है जो भले ही हमको फिजिकली सामने से फील हो ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हर चीज पे हमारी जो है हेल्प कर रहे होते हैं बैक एंड पे। लेकिन भले ही हमें महसूस हो, कुछ लोगों को महसूस होता है जो कुछ नसीब होते हैं, जो नहीं भी हो रहा तो, लेकिन वो फिर भी वो हमारे साथ हैं। तो हमको ये एक ऐसा टाइम होता है कि हमको लगता है कि से तो सब लोग हैं, सब हमारे अपने हैं, हमने सबसे बना के रखी हुई है, जान पहचान है। लेकिन जब प्रॉब्लम का टाइम आता है तो मालूम चलता है कि हमारे तो कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं, हर चीज में अकेले हैं, और एक गुरु ही है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है। सचिन, तुम एक बारी गजल पढ़ रहे थे तो उसमें बोले थे बहर वर्ड, वो और ये में डिफरेंस है ना? एक छोटी है की बहर होती है, एक बड़ी है वाला बहर होता है। ठीक है, तो छोटी है वाला जो बहर होती है वो आपका मीटर को बोलते हैं, जो रिदमिक मीटर होता है। कि बहर ये है, इस गजल की ये बहर है, यानी कि जो उसका रिदमिक पैटर्न है कि इतने ही साउंड्स आएंगे एक मिसरे में। जैसे मान लीजिए 10 10 लेटर्स आएंगे एग्जाम्पल के लिए, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ आपको कि 10 लेटर्स आएंगे। ठीक है, तो वो उसकी बहर हो गई कि 10 लेटर्स ही, सारे मिसरों में 10 लेटर्स ही आएंगे। गजल का ये नियम होता है कि सारे मिसरे सेम हम्म। बहर में होंगे। वो छोटी है वाली बहर होती है। ये बड़ी है तो इसका मतलब दुनिया हो गया या समुद्र हो गया। ठीक है, जो एक मतलब अच्छा, बड़ी सी कोई चीज, हाँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे है कि पाए ना क्यों शहीद वफा उम्र जावेदा, वो अपने साथ जिस्त के असबाब ले गया। मतलब कि क्या है कि पाए ना क्यों शहीद वफा उम्र जावेदा। शहीद वफा क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, दुनियावी लिहाज से भी है, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इश्क में शहीद हो गया हो, मतलब क्या हुआ कि जो इश्क में अपने गुरु की तरफ पूरा सरेंडर हो गया हो, जो खुद ना बचा हो, मैं ना बचा हो, तू तू ही तू हो गया हो, मतलब कि मुर्शिद को पूरा तरफ से सरेंडर कर चुका हो जो, तो वो शहीद है, एक तरीके से हो गया। तो वो शहीद वफा जो है वो क्यों ना पाए उम्र जावेदा, मतलब कि अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया और हमेशा की जिंदगी क्यों ना पाए वो। मतलब कि जो मुर्शिद की बात मानता है, उनके रास्ते पे चलता है, आत्मा को अंदर की दुनिया में लेके जाता है, तो वो फिजिकली लग रहा है कि सब कुछ उसने अपना अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया गुरु के लिए। लेकिन वो असली जो जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी पा गया। क्यों पा गया? क्योंकि जब उस आत्मा शरीर से ऊपर उठ गई, उसका आत्मा का परमात्मा में मिलाप हो गया, तो वो अमर हो गई आत्मा। यानी कि अब उसको जो दुनिया का जीना मरना है उससे वो परे हो गई। तो जो वफा में शहीद हो गए हैं, मतलब कि जो उनकी महाजी की बात, महाजी की मोहब्बत में समर्पित हो चुके हैं, वो क्यों ना पाए उम्र जावेदा। वो क्यों, मतलब ऐसी उम्र ना पाए जो कभी खत्म ना होने वाली उम्र हो। वो अपने साथ जीस के असबाब ले गया। यानी कि जीस मतलब होता है जिंदगी, फारसी का रूट वर्ब होता है रीस्तन। रीस्तन मतलब होता है कि टू लिव। तो वहीं से जीस्ट आता है। तो जिंदगी है, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, उसको जीस्ट बोलते हैं। तो वो अपने साथ जीस्ट के असबाब ले गया। अब असबाब सबब का प्लूरल होता है। ठीक है, और सबब का मतलब होता है रीजन, कारण, कि इसका ये सबब है, इस वजह से ये हुआ। ठीक है, तो जो जिंदगी का रीजन था इस लाइफ को पाने का, मतलब जीने का, इस मानव चोले में आने का, वो उसने पा लिया भाई। वो उसका है रीजन, उसके मुकम्मल हो गए। क्यों मुकम्मल हो गए? कि महाराज जी बताते हैं कि मानुष जो चोले में आने का मकसद ही यही है कि अपनी आत्मा का परमात्मा से हम मिलाप करवाएं। उसके लिए हमें गुरु को पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। तो जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया, जो वफा में शहीद हो गया, वो जावेदा उम्र पा जाएगा, क्योंकि उसका जो जीस का जो रीजन थे सारे, वो उसने पा लिए। कि रीजन थे कि भाई हमको आत्मा का परमात्मा से मिलाप करवाना है, इसी यही मकसद था इस मानव चोले का।
तो वो उसने पा लिया, तो उसको जावेदा उम्र मिल जाएगी, यानी कि हमेशा की जिंदगी वो पा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। शहीद हम्म। वफा इसी को कह रहे हो कि हमेशा की जिंदगी हाँ, मिल नहीं जाएगी? नहीं, वो वफा में शहीद होना यानी कि मोहब्बत में शहीद होना, मतलब कि ओके। गुरु के लिए इतनी मोहब्बत है कि आप खुद को समर्पण कर दो, अपना सब कुछ निछावर कर दो, तन मन धन, तो एक तरीके से शहादत ही है। ओके, मतलब उम्र जा समर्पण को यहाँ लिया गया है। हाँ, उम्र जावेदा मतलब होता है कि खत्म ना होने वाली जिंदगी। उम्र यानी कि ओके। लाइफ, मतलब उम्र, और जावेदा यानी कि कभी खत्म ना होने वाला। ठीक है, तो उम्र जावेदा यानी कि जो हमेशा की जिंदगी है वो पा जाएगा। तो मतलब वो तब पा जाएगा जब वफा में शहीद हो जाएगा। ठीक। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इंसान जमीन को दे न सका आशती का नूर, खुद को अगरचे तासरे महताब ले गया। ये कॉन्सेप्ट आज के कई शेरों में मिला है हमको कि अ, इंसान जो है खुद को अगरचे, मतलब अगर कोई फारसी में अगरचे बोलते हैं, अगरचे तासरे महताब ले गया। ता यानी होता है कि कहाँ तक, वहां तक। सरे महताब, महताब किसको बोलते हैं? चांद। चांद को। ठीक है, तो इंसान चांद को। चांद, हाँ, चांद के सर पे कदम रखा है उसने, चांद तक पहुंच गया है वो। मतलब कि जो एस्ट्रोनॉट्स ऐसे मून पे गए हैं या रोवर्स गए हैं, तो इंसान चांद के सर तक पहुंच चुका है। मतलब कि लेकिन उसने क्या है कि जमीन को अब तक उसने एक ऐसी रोशनी नहीं दिखाई, ऐसा नूर नहीं दिखाया जो कि आशती का यानी कि पीस का, शांति का हो। मतलब कि जमीन पे ऑलरेडी इतनी हलचल है, इतनी अशांति है, लड़ाई है, नफरत है, और वो चांद पे जाने की सोच रहा है कि भाई वहां जाएंगे। पहले यहाँ जहाँ रह रहे हो वहां तो शांति ले आओ कम से कम, उसके बाद कहीं और जाने का सोचो, ये मतलब है इसका। माजी फरमा रहे हैं कि इंसान जमीन को दे ना सका आशती का नूर, यानी कि जमीन पे शांति अभी तक आई नहीं है। वारस हो रहे हैं आपस में, लोग देश लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। खुद को अगरचे तासरे महताब ले गए हैं। अगर अगर खुद को, लेकिन वो कहाँ पे ले गया? चांद के ऊपर ले गया। ठीक है, वहां बसेंगे, वहां भी लड़ाई करेंगे, वहां भी शांति नहीं होगी, मतलब ये है। तो पहले हमको अंदर से खुद शांत होना है, फिर हमारे आसपास वाले शांत होंगे, तो फिर दुनिया पूरी शांत होगी। तो पहले जमीन को शांति हमें देनी है, तो ताकि सब खुशी से रहें, तो फिर वहीं जाने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी। मतलब यहीं से शांति हो जाएगी, तो फिर वहां आदमी क्यों जाएगा? ठीक है, हम्म। हम्म। तो ये मतलब है इसका। कॉकरोच वाली भी शांति। हाँ। आगे बढ़ते हैं। आज आ हाँ। रही है मीर के मरकज से ये सदा, मजगा खोल, मजगा तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। मतलब कि जो मीर तकी मीर एक शायर हैं, हुए थे, उनका उनके बारे में कह रहे हैं कि आज आ रही है मीर के मरकज से ये सदा। मरकज किसको बोलते हैं? He's how you say he's where he's buried. हाँ, ग्रेव मतलब है यहाँ पे वैसे, बट मरकज बोलते हैं सेंटर को। हाँ। सेंटर को मरकज बोलते हैं ना, सेंटर किसी चीज का, बीच में, वो मरकज बोलते हैं उसको। तो यानी हाँ। कि उन, जो मीर के मरकज से ये सदा आ रही है कि उसके अंदर से ये आवाज निकल रही है। हाँ। सदा यानी कि आवाज, फारसी में सदा बोलते हैं। हाँ। तो क्या आ रही है, ये उनका ही जो जो ग्रेव है, वहां पे ये जो नीचे वाला मिसरा है वो लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है उनकी कवर के ऊपर कि मुजगा खोल, मुजगा तो खोल, शहर को सैलाब ले गया। यानी कि मुजगा किसको बोलते हैं? पलकों को बोलते हैं फारसी में, आंखों को। Open ठीक है, your तो eyes. हाँ, मतलब भाई से ये आंखें खोलो या पलकें खोलो, मुजगा तो खोल, शहर को सैलाब ले गए। यानी कि हम लोग सोए हुए हैं, और सैलाब आ गया, बाढ़ आ गई शहर में, और लोग सोए पड़े हुए हैं। जो इसका मीनिंग लिटरल है कि ऐसे कोई भी सैलाब आ गया, पानी का बहाव, उसको सैलाब बोलते हैं, कोई भी तूफान आ गया, कुछ भी डिजास्टर आ गया, और सोए पड़े हैं लोग, तो उनको बोलने की मजगा तो खोल भाई, आंख तो खोल, देखो क्या हो गया शहर में। ठीक है, तो ये कहने की मीर के मरकज से सदा आ रही, तो ये बहुत मतलब एक बेहतरीन स्किल है महाराज जी का, है जो किसी दूसरे की शायर की मिसरे को अपने गजल में एकदम मिसर में फिट एकदम कर दिया, और जो उसका दूसरा मिसरा जोड़ा है वो भी उससे रिलेट कर रहा है, और उसी बहर में है, उसी काफिया रदीफ के साथ है।
तो कितना बढ़िया ये महाराज जी का टैलेंट है कि आज आ रही है मीर के मरकज से ये सदा, मजगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। बाकी महाराज जी ऐसे मैसेज ये भी दे रहे हैं कि भाई हम लोग जैसे अपनी जिंदगी में सोए हुए हैं स्पिरिचुअली, कि दुनिया में जो भी है वो सोया हुआ है। जैसे महाराज जी फरमाते हैं ना कि गुरबाणी में लिखा है कि सब सो रहे हैं, तो वो ही चीज है कि सब सो रहे हैं कि कब दुनिया खत्म हो जाए, कब कुछ सैलाब आ जाए, क्या आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्या पता। तो जितना जल्दी हो सके जो असली काम है हमारा, जो असली असबाब है, उसके तरफ हम कदम बढ़ाएं, अपने अंदर जागृति लाएं, आत्मा को ऊपर शरीर से उठाएं। तो कब सैलाब आ जाए क्या भरोसा। तो वो मैसेज जान दे रहे हैं कि भाई आंखें खोलो, अंदर की आंख खोलो। ठीक है, अंदर की आंखें खोलो कि कब भाई सैलाब आ जाए और सब ऐसा कैसा रह जाए। ठीक है। हाँ, और सचिन ये मिजगा हिंदी में लिखा हुआ है, मुजगा म- पढ़े। मज हाँ, मशगा है, वो डबल कोट्स लगे हुए हैं ऊपर, वाव नहीं है, मशगा हाँ, ही है वो, मशगा। तो माँ बोले। हाँ हाँ। ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, मकता है कि दर्शन हमारे पास कहाँ अब मताए दिल, एक दिल सिता वो दौलत नायाब ले गया। अब मतलब कि महाराज जी बता रहे हैं कि अब हमारे पास मताए दिल कहाँ है। मता किसको बोलते हैं, पहले भी आया ये वर्ड। खजाने, ट्रे, पूंजी। हाँ, ट्रेज राइट। तो जो दिल की एक पूंजी है, दिल का एक एलिमेंट है, एक मतलब चीज है या जो भी है, एंटिटी है, तो वो हमारे treasure, पास कहाँ है। हम्म। the treasure दर्श, of my हाँ, दर्शन हमारे पास कहाँ अब मताए दिल, एक दिल सिता। दिल सिता मतलब क्या होता है। somebody who lived in my heart. ये दो वर्ड से बना है, दिल और सिता। तो सिता फारसी का रूट वर्ब है, सितांदन इसको बोलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, सितांदन बोलते हैं। इसका मतलब होता है मतलब रहना वहां पे एक तरीके से, या हड़पना, कॉन्कर करना, उसको सतांदन बोलते हैं। ठीक है, तो दिल में जो एक रहने वाला है, दिल में हड़प जो मतलब एक तरीके से दिल में कब्जा करके बैठे हुए है, जो मतलब वो है इसका, वो कौन है जिससे मोहब्बत करते हैं, वही दिल में हमारे बैठा होता है। तो यहाँ पे गुरु की बात हो रही है कि दिल सितान जो है वो दौलत नायाब ले गया, यानी कि जो नायाब दौलत थी दिल की, वो जो दिल में बैठा है वो ले गया। तो वो भी हमारे पास नहीं बचा। मतलब क्या हुआ इसका कि ये मतलब रोमांटिक वे में बताया गया है कि जो हमारे मुर्शिद हैं जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे दिल में बैठे हुए हैं। तो वो दिल हमारे पास नहीं है, उन्हीं के पास। उनके पास क्या है, मतलब कि अब जिनसे हम प्यार करते हैं तो उनकी हर बात मानते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। जो चीज़ उनको पसंद नहीं है वो हम नहीं करेंगे, जो उनका कहना है वो मान के वो करेंगे। तो वही मतलब है कि पूरा कंट्रोल हमारा उनके हाथ में है। मतलब कहने का अंदाज है ये, लेकिन अच्छी चीज है वैसे। अगर गुरु के हाथ में आपका कंट्रोल है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उनकी बात आप मान रहे, तो इससे तो बड़ी उपलब्धि नहीं है कोई। लेकिन उसको एक अलग तरीके से बता रहे हैं कि जो दिल था वो ले गए हैं। मतलब कि दिल मतलब एक तरीके से बॉडी कंट्रोल करता है। हार्ट नहीं होगा तो दिल, तो शरीर का मतलब खून नहीं होगा तो इंसान बचेगा नहीं। तो वो जो कंट्रोल है जिंदगी की वो उनके हाथ में चली गई है अभी। ठीक है, ये Mm, मतलब है, मतलब इसका जो जिस्ट है। okay. तो गजल हो गई है खत्म। टाइम ये बहन 10 मिनट। दोनों लिखोगे एक बारी। हाँ हाँ, लिख देता हूँ। छोटी, हाँ वो थोड़ा सा लिखना। ये बड़ी है वाला है। तुम्हारे सिर से कवर हो गया थोड़ा सा लेफ्ट। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ। ठीक है। अच्छा। हाँ। 10 मिनट बचे हैं, कुछ और स्टार्ट करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक एक दो क्लास ही बची होंगी और अभी। तो नेक्स्ट क्लास तुम ले रहे हो? हाँ, अगले हफ्ते तो ले सकते हैं। क्या डेट है आज। हाँ, आज हो गया 23rd, 23rd। 23 है ना। हाँ, हाँ, तो 23rd। 30 तारीख होगी आई थिंक। 23rd हाँ। July. हाँ, 30 हो गया। 30 को तो क्लास होगी। 30 के बाद क्या है सीन, 6 तारीख। 6 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो दो तो क्लास ये तो ना आराम से हो। तुम ले तो रहे हो बेटा, लेकिन जरा इसे साथ साथ शेयर भी करते जाओ। पुरानी तो सब शेयर हो गई है आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हो गई है, थैंक यू। बट तुम ये करते जाओगे तो हमारे लिए थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा ना।
हाँ नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा व्यस्तता हो जाती है ऑफिस की वजह से, कोई और बात नहीं, मैं मेरा समझ भी रही हूँ, बट एकता एग्जाम से है। करवा दो। हाँ सही हाँ बात है। मेरी तो हाँ। पढ़ाई नहीं स- हो रही है, पता नहीं कैसे एग्जाम दूंगी। वो सचिन, सब। जरा कायम कैसे लिखते हैं वो आप लिख के थोड़ा दिखाओगे, कायम। हाँ हाँ, एक सेकंड। Kaf. अब मुझे खुद डाउट है कि काफ आएगा कि काफ आएगा। मेरे ख्याल से काफ ही आता है। काफ है, काफ अलिफ, और वो जी। ये और मीम है। वो ये और Me. मीम हाँ। हर जगह डिफरेंट लिखा हुआ है। रेखता में अलग है, चैट जीपीटी में अलग है। अच्छा। हाँ जी, ओके। और करेक्शन होके आई है वो अलग है। अच्छा। तो तीन जगह अलग अलग लगा हुआ है, तो समझ ही नहीं आती कि कायम लिखना कैसे है। एक्चुअली क्या है ना कि पहले लिखा जाता था अलग तरीके से, अभी कई दूसरी चीज लिखने में चेंज हो गई है, तो अभी आई थिंक ऐसे लिखा होगा, जो इस पे हमजा लगा होगा ऊपर, इस तरह से बना होगा शायद। हाँ जी, ऐसे भी है। और फिर हाँ, ये हाँ तो कात, ये तो ठीक है। अब पीछे हाँ ये और मीम कैसे लिखना है? हाँ। वो ये एक तरीका अब तो ऐसे ये है में, कि हाँ, हाँ जी, ऐसे ये लगा दीजिए, छोटी ये, दो है ना। नुक्ते ये के नीचे, हाँ, हाँ जी। एक तरीका है कि ऊपर हमजा लगा दीजिए। ये जो तो तरीका है ये फारसी का है। जनरली जो मैंने तो नोटिस किया है कि इसमें हमजा जो है वो हमजा ऐसे नहीं आता, बल्कि ऐसे हमजा आता है ऊपर। ये और भी कंफ्यूजन। आप ऐसे लिख उर्दू लीजिए, में ये ठीक है। उर्दू में ही करो, दोनों डॉट नीचे नुक्ता डालेंगे तो कायम हो जाएगा। मैंने वैसे लिखा था, वो उन्होंने फिर से करेक्शन करके भेजी है। तो ये मतलब जैसे सचिन जी जफर ने सर ने अभी या फिर हाँ सचिन जी, जैसे आपने अभी लिखे ना, ये उन्होंने करेक्ट करके भेजा है। ये वाला नीचे वाला? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। दोनों ठीक और है मेरे ख्याल से। मैंने दो नुक्ते डाल के वो वाला ये और मीम डाला था। हाँ तो वो हाँ। उन्होंने फिर ये करेक्ट करके जो आपने अभी लिखा है, तो जी जी। ये और मीम नहीं आएगा फिर, मतलब ऊपर हमजा आ जाएगा। मैं एक बार हमजा चेक क्यों करके आएगा? बताता हूँ। हमजा तो हमजा, उस नहीं आना और चाहिए। उसकी प्रोनाउंसिएशन कायम करके है ना, थोड़ी इस तरीके से आती है, इसलिए। हाँ, I think it's with Hamza. इट्स विद हमजा, यस। कायम। With Hamza. It should be with Hamza, I think. तो सर ने क्या लिखा है मीम Ayan. में? हाँ जी, नहीं वो उन्होंने ना हमजा डाल के की है। जैसे तो अभी वही आपने सही अभी जो होगा। सचिन जी ने लिखे ना, इट्स राइट, उन्होंने इस तरह से करेक्ट करके भेजा है। अच्छा, रेखता में डिफरेंट है, चैट जीपीटी में डिफरेंट है। वहां पे दो नुक्ते नीचे लगे हुए हैं, ये और मीम में। और दूसरी तरफ अलग लिखा हुआ है। तो लगा नुक्ते कहाँ कि लगे हुए हैं? ये के लगे हुए हैं, कायम। कहाँ पे रेखता पे? ये, हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं किस में रेखता लिखा है इज फुल मैंने। ऑफ मिस्टेक्स, रेखता को तो फॉलो मत ही करिए। ओहो, अच्छा। हाँ। बाकी मैंने भी वो चैट जीपीटी चेक किया तो बता रहा है ये वाला सही है, ये वाला गलत है। Let me ask Claude. Just a हाँ जी, second. मैं वही कंफ्यूज हो गई थी सचिन जी, मैं हम्म, वही कंफ्यूज हो गई थी। ऊपर देखिए, जो वाला सही करेक्ट है। होकर आया है वो तो आप कह रहे हो कि ये गलत है, लेकिन हाँ। यही ठीक होकर आया है। हाँ जी। नहीं, मैंने अभी जस्ट चेक किया है यही से, तो हमजा वाला इज करेक्ट, छोटी ये वाला रॉन्ग है। एक्चुअली या जो लॉन्ग प्रोनाउंस हो रहा है ना, दैट्स वाई वो हमजा हाँ लगा हुआ हाँ 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 कायम, कायम, हाँ। है। का हाँ, तो इज फाइन। अब जैसे जाए यम, ए पर वो क्या हमजा लगाते हैं ना, तो बिकॉज लॉन्ग प्रोनाउंस हो रहा है इसलिए। हाँ हाँ। तो फिर हम्म, वही मतलब ये इसका वाला सही है, हमजा वाला ही सही है, ठीक है। हाँ आपने हाँ जो हाँ। डाला है ऊपर ही, ऊपर वाला वो फिर जी सही। जी जी, बिल्कुल वही सही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो ठीक है। मच। हाँ जी जी। हमसे वाला। It's with Hamza. राइट। Okay. Have a good day, everyone. जी ठीक है जी। Thank गुड you. नाइट, गुड बाय गुड एवरीवन। नाइट। बाय बाय। Bye.